गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो बच्चों, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले आपने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह जो हमारा जो एक कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा अर्थ है, उसके जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो किसी समय में एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे, जिनका नाम पैंजिया था। वो कुछ हलचलों के कारण अलग अलग हो गए और आज भी हो रहे हैं, और जो है इस तरह कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हुई। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए, अलग अलग हुए, उनके पीछे कौन कौन सी फोर्सेस ने काम किया, कौन कौन से वो ऐसी फोर्स थी लगी हुई जिसके कारण कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अफ्रीका और अमेरिका, साउथ अमेरिका को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक थे किसी समय में, आज वो अलग अलग हैं। तो क्या रहा ऐसा, वो कौन सी ताकतें रहीं जो जिन्होंने इन्हें अलग किया, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अल्फ्रेड वैगनर ने जो थ्योरी दी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मुख्य फोर्सें काम की इन हमारे कॉन्टिनेंट्स को अलग करने में, वो दो तरह की फोर्सें थी। पहली फोर्स जो है पोलर फीलिंग फोर्स, और दूसरी तरह की जो फोर्स है वो है टाइडल फोर्स। इन दोनों फोर्सों ने सभी कॉन्टिनेंट को अलग अलग जो है हिस्सों में बांट दिया, एक दूसरे से अलग किया। पोलर फीलिंग फोर्स का मतलब है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ रोटेट करती है, तो हमने देखा कि जो इक्वेटर है अर्थ का, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन, भूमध्य रेखा, वहाँ पर अर्थ एक बल्ज की तरह है, मतलब बाहर की ओर फैली हुई है। वो क्यों है? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, तो जो सेंट्रल पार्ट है उसका वो जो है बल्ज की तरह बना हुआ, जबकि ऊपर से जो है वो बल्ज नहीं है, बीच में से ही वो बल्ज शेप का है, क्योंकि अर्थ रोटेट करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ को हम अगर घुमाएंगे तो वो बाहर की ही ओर चलेगी। इसके कारण जो है कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए। दूसरी जो फोर्स काम की वो है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का अर्थ है कि जब अर्थ जो है हमारी वो सन और मून के नज़दीक आती है, अट्रैक्ट करते हैं सन और मून के फोर्स, तो जो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींचती है अपनी ओर। तो इसलिए हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो हमारे ओशंस हैं वो स्प्रेड हुए, अलग अलग हुए। तो टाइडल फोर्स, जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स में भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण सारा कुछ इसमें इकट्ठा समायोजित है। हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह सन और मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जब वो हमारे अर्थ के नज़दीक आते हैं तो वो खींचती है, और जो है कॉन्टिनेंट जो है वो सेपरेट होते हैं। तो बच्चों, वैगनर ने जो फोर्स बताई वो थी टाइडल फोर्स और पोल फिलिंग फोर्स। तो 1912 में यह कॉन्सेप्ट आया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का, कि कॉन्टिनेंट अलग अलग जो हुए और जो है पहले ये एक ही हुआ करते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। तो अगला जो टॉपिक है वो है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़। मतलब जब 1912 में ये कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो उसके बाद जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट आए कि क्यों जो ये कॉन्टिनेंट्स है अलग अलग फैले, अलग अलग हुए। तो उसके बारे में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्थ है उसका जो इंटीरियर भाग है, अर्थ का जो अंदर वाला भाग है, अर्थ को मुख्यतः 3 लेयर्स में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल आती है, और सबसे नीचे कोर होता है जो बिल्कुल ही लिक्विड है, लावा के रूप में। यहाँ से निकलने वाली रेडियो एक्टिव हीट, रेडियो एक्टिव तरंगे जो है वो निकली, क्योंकि इसके ऊपर मेंटल जो है वो तैर रहा था। तो ये जब ऊपर निकली, इसने जो है वहाँ की जो है रॉक्स को तोड़ा, तो बाहर निकलकर जो है कॉन्टिनेंट जो हार्ड रॉक्स थी उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसके कारण जो है कहा गया कन्वेंशनल करंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कॉन्टिनेंट जो है इसी जो रेडियोएक्टिव हीट है
उसके कारण अलग अलग सेपरेट हुए और आज भी सेपरेट हो रहे हैं। इस डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये फोर्स जो है इंटीरियर से निकली और ये आउटर में होकर फैल जाती है। इसे हम कन्वेंशनल करंट जो है कहते हैं, जिसने कि जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम किया। जो दूसरी मुख्यतः थ्योरी है वो है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। साइंटिस्ट ने यह बिलीव किया कि जिस तरह कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसी तरह जो है ओशंस भी होते हैं। ओशंस के अंदर भी, महासागरों के अंदर भी जो है कॉन्टिनेंट की तरह जो है स्थलीय भाग होते हैं। उसके अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई उसके कारण जो है ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, और ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग भी जो है कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने का मुख्य कारण जो है वो बनी। तो ये दो थ्योरी है जो बाद में साइंटिस्ट ने कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने के बारे में कही। बच्चों, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ उसमें मुख्यतः भूमिका ओशंस की भी रही, महासागरों की भी रही। इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जो महासागर है उनका कॉन्फ़िगरेशन वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं उनके बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, वो जो है महासागरों में हमें तीन चीज़ें मुख्यतः देखने को मिलती हैं, जिसमें आता है हमारे पास कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबेसल प्लेन और मिड ओशनिक रिज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, ये सारा का सारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। यह मुख्यतः कॉन्टिनेंट्स है, भूभाग है, और यह आपका पानी है। ब्लू लाइन में आपको पानी दिख रहा है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन वह जगह है जहाँ पर कि भूभाग जो हमारा स्थलीय भूभाग है और जो है पानी का लेवल जो है आपस में मिलता है। वहाँ पर जब ये मिलते हैं तो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप बनती है और कॉन्टिनेंटल राइज बनते हैं। आइए कॉन्टिनेंटल मार्जिन को समझने की कोशिश करते हैं। स्थल का वह भूभाग जो पानी से कवर होता है, हल्का सा पानी जहाँ पर कवर होता है, हम इसे शोर भी कह सकते हैं, हम इसे समुद्र का किनारा भी कह सकते हैं, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अब जहाँ से वो एक स्लोप की तरह नीचे को झुका हुआ होता है, ये पानी से ढक गया, उसके बाद अंदर गहरा होता जाता है पानी, जैसे हम समुद्र के अंदर जाते जाते जो है समुद्र की गहराई अधिक होती जाती है, उस स्लोप को कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और थर्ड आता है कॉन्टिनेंटल राइज। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर कि वो स्थिर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है बाकी क्षेत्र से, तो उसे हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों मिलाकर कॉन्टिनेंटल मार्जिन बनाते हैं। मार्जिन यानी कि वो जगह जहाँ पे समुद्र और जो है कॉन्टिनेंट्स आपस में मिलते हैं। तो बच्चों, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एक और हिस्सा है मारियाना ट्रेंच या ट्रेंचेस। ट्रेंचेस वो होते हैं बहुत ही डीप गहरी खाई पानी के अंदर। तो डीपेस्ट पॉइंट जो है पानी के अंदर वो है मारियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में स्थित है। वो भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन का ही एक हिस्सा है। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है ओशन फ्लोर की वो है अबेसल प्लेन। जैसे कि इसके नाम से ही आप विदित हो कि प्लेन है ये। तो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा कि माउंटेन होते हैं, माउंटेन के बाद फिर प्लेन स्टार्ट होता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में है ही हिमालयन माउंटेन है, हमारा जो है हिमाचल भी हिमालय रीजन में आता है। उसके बाद हम प्लेन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे प्लेन एरियाज़ में आते हैं। उसी तरह जिस तरह कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये प्लेन और माउंटेन का एक संबंध होता है, तो जो ओशन है, महासागर है, उसके अंदर भी सेम इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के बाद एक प्लेन आता है जिसका नाम होता है अबेसल प्लेन। ये बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो है जीव जंतु और पानी में पाए जाने वाली जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है मिड ओशनिक रिजेस। रिजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएँ। तो प्लेन के साथ साथ जैसे आपको अभी बताया कि माउंटेन्स भी होते हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी श्रृंखलाएँ जो हैं वह पानी के अंदर भी बनी होती हैं। कई बार यह पानी से ऊपर भी निकल आती हैं। मतलब कि कई आइलैंड्स जो हैं वो
इस रिजेस के उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि पानी के अंदर ही माउंटेन की इतनी बड़ी जो है ऊंची श्रृंखला होती है कि वो पानी से बाहर आ जाती है और वो आइलैंड का रूप ले लेती है, जो चारों ओर से पानी से घिरी होती हैं। तो आइए बच्चों, लास्ट में इस चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं तीनों ही चीज़ों को, जो तीनों पार्ट्स है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल स्लोप ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ही हिस्सा हैं, जो यहाँ से देखिए स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक आते हैं और ये पानी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये ओशंस है। उसके बाद जो प्लेन एरिया आता है उसे हम एबेसल प्लेन कहते हैं, और कुछ जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो माउंटेन वाला भाग, वो ओशन मिड रिजेस के नाम से जाना जाता है। कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि ये पानी से बाहर भी दिखते हैं। ये देखिए ये वाला हिस्सा ये पानी से बाहर आ गया, तो ये क्या है, ये आइलैंड बना देता है। ठीक है बच्चों, और ये तो ऊंचाई की बात होगी। इस तरह गहरे गर्त भी होते हैं जिन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं, जो कि सबसे गहरे होते हैं। तो ये ट्रेंच भी जो है कॉन्टिनेंटल का जो है वो ओशनिक फ्लोर का हिस्सा होते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और आगे भी आप इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद।